सारे ब्रजवासी प्रतिवर्ष देवराज इंद्र की पूजा करते हैं और होनी भी चाहिए, करते ही है। पर देवराज इंद्र को अहंकार हो गया। मैंने परसों कथा में कहा था, पद जब आता है तो मद जरूर आता है। बोलो राधे राधे। प्रतिष्ठा जब मिल जाती है तो अहंकार जरूर आता है। देवराज इंद्र को बड़ा अहंकार, ओ मेरी इतनी पूजा हो रही है। भगवान अपने भक्त का अभिमान नष्ट कर देते हैं। बोलो राधे राधे। अहंकार की चिकित्सा कर देते हैं भगवान, इसलिए कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए। देवराज इंद्र को अहंकार हुआ, बोले सारे ब्रजवासी मेरी पूजा करते हैं। भगवान ने एक सुंदर लीला कर दी। मैया यशोदा ने बहुत प्रकार की सामग्री बनाई देवराज इंद्र की पूजा के लिए। पहले ब्रजवासी इंद्र यज्ञ करते थे, इंद्र याग, भागवत में उसको इंद्र याग कहा है। बाद में गिरि याग हुआ है, भगवान गिरिराज का यज्ञ। भगवान ने आकर के देखा कि मैया यशोदा बड़ी सुंदर सुंदर रसोई बना रही है। रसगुल्ला भी बनाए, गुलाब जामुन भी बनाई है, चमचम भी बनाई है, मोहन थाल भी बनाए, मालपुआ भी बनाए, महाराज तरह तरह के व्यंजन बनाए। मैया के पास ठाकुर जी आए, अरे मैया तू ये कहा कर रही है? मैया बोली, अरे लाला दूर दूर दूर, भीतर मत आइए। बोले क्यों? बोले जय जय की पूजा होगी। बोलो राधे राधे। अब ठाकुर जी ने सोचा सबसे बड़े जय जय तो हमें, हमसे बड़ा जय जय कौन है? और बात भी सही है, सबसे बड़े जय जय तो ठाकुर जी हैं, उनसे बड़ा जय जय और कौन है? अच्छा, मैया इसलिए भी ठाकुर जी को भीतर नहीं आने देती, कोई पता नहीं कि लाला कबो तो कुतिया के पिल्लांते खेले, कबो सुकरण के संग में खेले, अब जाने कहां से आए रहे हो कोई पता ही नहीं। एक बार तो कुतिया के दो पिल्ला पकड़ लाए ठाकुर जी दुपट्टे में अंदर, और मैया से आके बोले, मैया तुमको खिलौना दिखाऊं? अब कुतिया के पिल्ला अंदर से बोल रहे हैं। मैया रसोई में आटा लगा रही है, मैया तुमको नहीं खिलौना दिखाऊं? मैया बोली, का खिलौना? वो कुतिया के पिल्ला मैया के रसोई घर में छोड़ दिए। मैया समझ रही है लाला को कोई भरोसा ना है, ना जाने कहां कहां से खेल खेल के आप। उस दिन से कन्हैया दूर, रसोई से बाहर। बताओ क्या आश्चर्य की बात है। बड़े बड़े विद्वान लोग अपनी रसोई को सिद्ध करते हैं, बड़ी शुचिता के साथ में श्री कृष्ण का भोग लगाते हैं, फिर भी श्री कृष्ण प्रकट नहीं होते हैं। उन्हीं श्री कृष्ण को माँ यशोदा अपनी रसोई से बाहर कर देती है। ये प्रेम नहीं तो क्या है? ज्ञातम कृष्ण तवांगी पंकज युगम प्रेमई कलभ्यम मोह, ये प्रेम का लक्षण है। ठाकुर जी ने मैया से आके कही, मैया तो ये कहा करे? बोले जय जय की पूजा। बोले सबसे बड़े जय जय तो हम है। मैया ने कही, चुपचाप चलो जाओ, नहीं तो छटकाए दूंगी। अब 7 वर्ष के हैं नन्हे से बाल कृष्ण। ठाकुर जी बोले, मैया मैं तो यहाँ में अभी खाऊंगा। तो जैसे ही ठाकुर जी ने उस भोग में से पाना शुरू किया, मैया ने हल्का सा गाल पे चाटा लगा दिया। अब बालक को मैया पीटे तो पिता के पास जाता है, पिता पीटे तो मैया के पास आता है। रोते बिलखते भगवान श्री कृष्ण बाबा नंद के पास पधारे, और आकर के नंद बाबा ने देखा कि बाल कृष्ण रो रहे हैं। पूछा, कृष्ण तुम क्यों रो रहे हैं? तो ठाकुर जी ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, आप ही किसकी पूजा कर रहे हैं? तो नंद बाबा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तयः ते विवरसन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पयः। नंद बाबा कहते हैं, लाला हम प्रतिवर्ष देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। देवराज इंद्र बारिश करते हैं, बारिश करते हैं तो क्या होता है? बोले पशुओं के लिए तृण पैदा होता है, मनुष्यों के लिए अन्न पैदा होता है। ठाकुर जी ने कहा, बाबा एक बात बताओ, आधे ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा करें और आधे ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा नहीं करें, तो देवराज इंद्र उनके खेत पे ही पानी बरसाएगा जिन्होंने उसकी पूजा करी है। नंद बाबा बोले, कृष्ण तुम कहना क्या चाहते हो? तुम स्पष्ट कह करके बताओ। तो सुखदेव कहते हैं, परीक्षित आज भगवान ने वो उपदेश किया है बाबा नंद को, ब्रजवासियों को, जो अर्जुन को तो बाद में किया, गीता का उपदेश। वही उपदेश 7 वर्ष के कृष्ण ने ब्रजवासियों के सामने किया है। बाबा ध्यान से सुनिएगा। कर्मणा जायते जंतु, बड़ा अद्भुत श्लोक है ये। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते।
सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा कर्म बड़ा होता है या भाग्य? ठाकुर जी पूछते हैं, बाबा एक बात बताओ, कर्म बड़ा होता है या भाग्य? अब यहां भी इतने सारे लोग बैठे हैं, जो लोग भाग्य पर भरोसा करते हैं वो यही कहते हैं भाग्य में होगा तो मिल ही जाएगा। हैं? क्या क्या बड़ा होता है? कर्म बड़ा होता है भाग्य? नहीं नहीं, भाग्य में होगा तो मिल ही जाएगा, ऐसा भी लोग बोलते हैं। जो लोग भाग्य पर भरोसा करते हो वो आज कथा सुनने के बाद अपने घर में जाकर के बंद हो जाना, चाबी को खिड़की से बाहर फेंक देना है और फिर कहना है ठाकुर जी अगर आप सच्चे हो तो मेरे लिए भोजन ले आओ। देखो लाते कि नहीं लाते? ला भी रहे होंगे तो भी नहीं लाएंगे। आलसी आदमी कर्म तो करता नहीं है और भाग्य पर भरोसा करता है। भाग्य भी उनका साथ देता है जो निष्ठा से कर्म करता है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं जी साहब उसके कर्म तो अच्छे नहीं है लेकिन बड़ा फलीभूत हो रहा है। हमने उसका आज का कर्म ही तो देखा है, पीछे क्या करके आया है हमें क्या पता। किसी ने कहा दौलत की गठरी बांधे बैठा है अनाड़ी। दौलत की गठरी बांधे बैठा है अनाड़ी, जो साथ ले जाना था वो तो कमाया ही नहीं। जो साथ में जाने वाला था वो कहां कमाया। हमें निष्ठा से कर्म करना चाहिए। आज का सत्कर्म कल सद्भाग्य बनता है, आज का दुष्कर्म कल दुर्भाग्य बनता है। अगर हमने अच्छा किया है तो हमें अच्छा मिलेगा ही, और यदि कुछ हमसे गलत हुआ है तो उसका परिणाम भी हमको मिलेगा ही। भगवान कहते हैं बाबा सुख दुख भय कल्याण जो भी कुछ मिलता है प्राणी को उसके कर्म से मिलता है, इसलिए आप मेरे कहने से कर्म करिए। कर्म क्या करिए? बोले आप देवराज इंद्र की पूजा को छोड़िए और मेरे देवता की पूजा करिए। बोले तुम्हारे देवता कौन? बोले मेरे देवता हैं श्री गिरिराज धरण। बोले श्री गिरिराज महाराज की, श्री गिरिराज धरण की जय। बाबा आपके देवता ने कभी आपको दर्शन नहीं दिया होगा, पर मेरा देवता प्रकट होकर के आपको दर्शन देगा। आप एक बार मेरे कहने से श्री गिरिराज जी की शरण में तो चलो। बहुत सारे ब्रजवासी बैठे थे, सबके ऊपर श्री कृष्ण की बातों का असर हो गया। 7 वर्ष के कृष्ण ने प्रवचन देना शुरू किया तो सब ब्रजवासियों के ऊपर उस बात का असर पड़ा। बोले भैया तुम्हारे देवता कहाँ रहे? बोले गिरिराज जी में रहे, गोवर्धन में रहे। तो फिर कहता जो सामग्री सजाई थी उस सामग्री को छकड़ों में भरा और छकड़ों में भर के सारे ब्रजवासी वृंदावन से गोवर्धन के लिए जा रहे। ठाकुर जी ने कहा सामने जो पर्वत के दर्शन कर रहे हो ये मेरा ही देवता है। तो बोले भैया क्या करना है? बोले पहले इसको स्नान कराओ। तो सारे ब्रजवासी यमुना जी में से पानी लेकर के आ रहे हैं, गिरिराज जी का जल से अभिषेक कर रहे हैं। सवेरे ते संजा है गई, अभी तो गिरिराज जी को कौनो गीलो ना है भयो। बोले भैया तेरो देवता तो बड़ो लंबो चौड़ो है, कहां ते कितनो जल लेके आवे। ठाकुर जी ने कहा तुम आंख बंद करो। ब्रजवासियों की आंख बंद कराई। ठाकुर जी ने मन से ही मानसी गंगा को प्रकट कर दिया है। बोले मानसी गंगा की जय। सारे ब्रजवासी मानसी गंगा में से जल ले रहे हैं और गिरिराज जी का अभिषेक कर रहे हैं। गिरिराज जी को अभिषेक किया और गिरिराज जी का अभिषेक करने के बाद जो छकड़ों में सामग्री लेकर के आए थे, 56 प्रकार का भोग। भागवत के क्रम के अनुसार तो 56 प्रकार का भोग नहीं है, पच्चताम विविधा पाकाः। बोले गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, पूछरी के लौठा की जय। 56 प्रकार का भोग जैसे गिरिराज जी को पधराया। कितने प्रकार का भोग है? जरा जोर से कहिए 56। अब जरा सुनते जाइए और दर्शन करते जाइए। खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खुरमी खीर, खजला जलेबी कला कंद बालू साई है, मोहन थार मेवा बाटी, रबड़ी मैसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी बनाई है, गूंजा नमकीन और गठिया सकल पारे, गुंजिया समोसा
पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा लेके सब सामग्री, सुंदर गिरिराज आज भोग में धराई। जैसे ही 56 प्रकार का भोग गिरिराज जी को पधराया, ब्रजवासियों ने कहा कृष्ण कहाँ है तुम्हारा देवता? तो भगवान ने कहा सब आंखें बंद करो। और जैसे ही ब्रजवासियों की आंखें बंद कराई तो श्री ठाकुर जी ही गिरिराज के रूप में प्रकट हो गए। श्री गिरिराज धरण की जय। श्रीमद् भागवत में सुखदेव कहते हैं परीक्षित शैलो स्मीति, यानी भगवान कहते हैं मैं ही गिरिराज हूं। ऐसा कहकर के भगवान पर्वत के ऊपर प्रकट हो गए। आप नीचे से तो पूजा कर रहे हैं, नीचे से पूजा हो रही है और ऊपर पर्वत पर प्रकट हो गए। आप ही पुजारी हैं और अपनी पूजा करा रहे हैं, आप ही स्वयं पूजा कर रहे हैं और अपनी पूजा हो रही है। जब प्रकट हुए तो एक सखी ने कहा अरे सखी ऐसा लगे गिरिराज पर्वत पे जो गिरिराज प्रकट हुए हैं ये कोई और ना है, कन्हैया के देवता ना, ये कन्हैया ही है। तो गोपी ने पूछा कृष्णस्तन्य तमम रूपम गोप विश्रम भड़म गता, क्या कृष्ण तुम्हारा रूप है ये या तुम ही खड़े हो वहां जाकर के? तो श्री कृष्ण ने कहा ना मेरा रूप है और ना मैं हूं, वो मेरा देवता है। बोले तुम दोनों की शकल तो बहुत मिल रही है, दोनों ही देखने में एक जैसे लग रहे हैं। तो ठाकुर जी ने कहा हम दोनों एक ही गाय का दूध पीते हैं इसलिए हम दोनों की शकल एक जैसी हो गई है। आप ही पूजा कर रहे हैं और अपनी ही पूजा करवा रहे हैं। और ऊपर से भगवान ने इशारा किया लाओ ब्रजवासियों भोग, और 56 प्रकार का भोग श्री गिरिराज जी आरोप रहे हैं। बोले श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। प्रदक्षिणम चकुरुत गोविप्रानल पर्वता। जब गिरिराज जी की पूजा हो रही है तो ब्रजवासियों ने प्रदक्षिणा करी है। प्रदक्षिणम चकुरुत, इसको हमारे वल्लभ कुल में बडरीन को आगे दे गिरधर। ठाकुर जी गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, जिसमें बड़े ब्रजवासी बूढ़े ब्रजवासी आगे चल रहे हैं, बीच में आप चल रहे हैं, गाय चल रही है, ब्राह्मण चल रहे हैं और सारे ब्रजवासी गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं और गिरिराज जी प्रेम से 56 प्रकार का भोग आरोग रहे हैं।